आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग, जो रामचरितमानस नामक महाकाव्य के बालखंड से लिया गया है। शीर्षक का नाम है धनुष भंग। ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और सारे राजा धनुष तोड़ने में असफल हो जाते हैं। तब श्री राम अपने गुरु की आज्ञा लेकर और धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय का वर्णन इसमें किया गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि, उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत, गिरि मतलब होता है पर्वत, यानी उदयाचल पर्वत पे जब बाल पतंग, पतंग मतलब सूर्य और बाल मतलब छोटे, जब छोटे सूर्य उदय होते हैं उदयाचल पर्वत पे, तब वहाँ पे जो कमल होते हैं वो क्या होते हैं, बिकसे खिल जाते हैं। और भृंग, भृंग मतलब होता है भंवरा, सब हर्षे लोचन भृंग, भृंग मतलब भंवरा होता है, तो भंवरे क्या होते हैं, हर्षे मतलब प्रसन्नचित हो जाते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि उदित उदयगिरि मंच पर, यानी उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर जब रघुबर बाल पतंग, छोटे सूर्य रूपी रघुवर यानी राम जी जब मंच पे जाते हैं अर्थात उदय होता है, तब क्या होता है, बिकसे संत सरोज सब, यानी कमल रूपी जितने भी वहाँ संत हैं वो क्या होते हैं, बिकसे विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, यानी प्रसन्नचित हो जाते हैं। और सब हर्षे लोचन भृंग, और उनकी जो नेत्र रूपी भौरे हैं वो हर्षे अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं। एक बार आप और देख लेंगे कि उदयागिरी पर्वत को मंच बताया गया है और बाल पतंग यानी छोटे सूर्य को श्री राम बताया गया है। यानी जैसे उदयाचल पर्वत पे जब बाल पतंग उदय होते हैं तो कमल खिल जाते हैं और भंवरे प्रसन्नचित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब श्री राम मंच पे जा रहे हैं तो जितने भी वहाँ संत समाज बैठा हुआ है सब प्रसन्नचित हो जा रहा है और उनके नेत्र भी, जो भंवरे रूपी नेत्र हैं, वो भी प्रसन्नचित हो जा रहे हैं। इसमें दोहा छंद है और रस श्रृंगार है। इसमें श्रृंगार रस है और छंद दोहा है। नीचे आप देखेंगे, नृपह कीर आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। जब श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो जाता है तो उस समय क्या होता है, नृपह कीरी आशा निशिनासी, नृप मतलब होता है राजा और कीर मतलब की, राजाओं की जो आशा निशि रात्र रूपी जो आशा है, नासी उसका नष्ट हो जाता है। जैसे सारे राजाएं जान जाते हैं कि अब तो श्री राम अगर मंच पे जाएंगे तो श्री राम ही उसको, उस धनुष को तोड़ेंगे, तो जो आशा लिए हुए हैं कि हम तोड़ लेंगे हम तोड़ लेंगे, वह आशा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जब श्री राम उस पर्वत पे जाते हैं, मंच पे जाते हैं, नृपह केरी, तो राजाओं की आशा निशि मतलब रात्रि रूपी जो आशा है, नासी उनका नष्ट हो जाता है। और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, वचन मतलब वचन होता है और नखत मतलब नक्षत्र और अवली मतलब पंक्ति। और जो राजाओं की वचन रूपी नक्षत्र की जो पंक्ति है नौ प्रकाशी, वो भी प्रकाशित नहीं हो रही है। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो आप देखते होंगे कि उस समय नक्षत्र यानी तारे हमको नहीं दिखाई देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो राजाओं की वचन है, तो वचन रूपी नक्षत्र की जो पंक्ति है नौ प्रकाशी, वो भी प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको पता हो गया है कि अब श्री राम अगर मंच गए हैं तो वो अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी मतलब होता है अभिमानी और महीप मतलब राजा। कुमुदनी एक फूल है जिसको अंग्रेजी में लिली भी कहा जाता है। सकुचाने यानी जो अभिमानी राजा हैं
वह कुमुदनी फूल की तरह सिकुड़ गए हैं, सकुचा गए हैं। जब सूर्य का उदय होता है तो जो कुमुदनी फूल होती है वह सिकुड़ने लगती है धीरे धीरे। तो उसकी तुलना यहाँ अभिमानी राजा से किया गया है, जो अभिमान में बैठे थे कि हम तोड़ लेंगे इस धनुष को। तो जितने भी अभिमानी राजा हैं वह क्या कर रहे हैं, कुमुदनी फूल के समान सिकुड़ गए हैं, सकुचा रहे हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, भूप मतलब भी राजा होता है और उलूक मतलब उल्लू होता है। और जो कपटी राजा हैं वह उल्लू के समान लुकाने अर्थात छिपने लगते हैं। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, जितने भी वहाँ कपटी राजा बैठे हुए हैं वह उल्लू के समान छिपने लगे हैं। भय विशोक कूक मुनि देवा वर्षहि सुमन झनावहि सेवा। भय विशोक, विशोक मतलब शोक से मुक्ति मिल गया है। किनको शोक से मुक्ति मिल गया है, कोक मुनि देवा यानी कोयल रूपी जो वहाँ मुनि और देवता हैं। देवता और मुनि की तुलना कोयल से किया गया है कि जब सूर्य का उदय होता है तो कोयल क्या होती है, कोयल भी प्रसन्नचित हो जाती है। तो कह रहे हैं कि भय विशोक यानी शोक से मुक्ति मिल गया है किनको, कोक मुनि देवा, कोयल रूपी जितने भी वहाँ मुनि और देवता बैठे हैं। बरसहि सुमन जनामहि सेवा, और सुमन मतलब फूल होता है, आप जानते ही होंगे। तो फूल को बरसा कर किसके ऊपर, श्री राम के ऊपर, फूल को बरसा के और अपनी सेवा को जनावहि यानी प्रकट कर रहे हैं, अपनी सेवा की भाव को श्री राम के ऊपर पुष्प बरसा के अपनी सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। इसमें भक्ति रस है क्योंकि यहाँ प्रभु की वंदना किया गया है, तो यहाँ रस कौन सा है, भक्ति रस। और छंद चौपाई छंद है। गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा। उसके बाद गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, श्री राम जो है वह अपने गुरु के पद की यानी चरणों की, बंदी मतलब वंदना, और सहित अनुरागा प्रेम के साथ, अनुराग मतलब होता है प्रेम। श्री राम क्या कर रहे हैं कि अपने गुरु के चरणों की वंदना बड़े ही प्रेम के साथ कर रहे हैं, और वंदना करके राम मुनि ही सुन आयुष मांगा, और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। राम मुनि ही सुन, उन मुनियों से, उन देवताओं से बड़े ही प्रेम से उनके चरणों की वंदना करते हुए और आयुष मांगा, आशीर्वाद मांग रहे हैं अपने लिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, जो संपूर्ण, सकल मतलब होता है संपूर्ण और जग मतलब होता है संसार, जो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं अर्थात श्री राम बड़े ही सहज ढंग से मंच की तरफ जा रहे हैं। उनमें कोई घमंड नहीं है, बहुत ही सहज चाल से वह धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। मत मंजुबर कुंजर गामी, किस प्रकार बढ़ रहे हैं, जैसे मत मतलब होता है मतवाला, मंजु मतलब सुंदर, और बर मतलब श्रेष्ठ, और कुंजर मतलब हाथी। जैसे मतवाली सुंदर श्रेष्ठ हाथी और गामी मतलब होता है चलायमान हो। तो जैसे जिस प्रकार एक मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी बड़े ही सहज ढंग से चलती है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण जग के स्वामी श्री राम बड़े ही सहज ढंग से मंच की तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं। और जब श्री राम मंच की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम, जब राम श्री राम मंच की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब पुर नर नारी यानी जनकपुर के जितने भी नर और नारियां हैं वो क्या हो रहा है, पुलक पूरी तन भय सुखारी। तन मतलब होता है शरीर और पुलक मतलब प्रसन्नचित। उनका पूरा जो शरीर है वह प्रसन्नचित हो जा रहा है यानी रोमांचित हो जा रहा है, सुख से भरपूर हो जा रहा है, क्योंकि अब तो श्री राम जा रहे हैं तो अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। इसलिए जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं वह राम को जाते हुए देख के क्या हो रहा है कि उनका शरीर जो है वह खुशियों से भर जा रहा है।
बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। अब जनकपुर के जितने भी नर और नारी हैं वह क्या कह रहे हैं कि बंद पितर सुर, पितर मतलब होता है पितृ और सुर मतलब होता है देवता, सुकृति मतलब सुंदर कृति। सुंदर कृत किसको कहते हैं? जो भी हम पुण्य कर्म या अच्छे कर्म करते हैं उसको सुकृत बोलते हैं। और संभारे यानी जो जनकपुर के जितने भी नर और नारी हैं वह अपने बंद पितर, अपने पितरों की वंदना करते हैं और सुर मतलब देवताओं की वंदना करते हैं। सुकृत संभारे, जितने भी वो पूरे कर्म आज तक किए हैं अपने पूरे कर्मों को संभाल के और अपने पितरों और देवताओं की वंदना करते हैं। कौन करता है? जनकपुर के सारे नर और नारी। और क्या कर रहे हैं अपने पितरों से और देवताओं से कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, कि हे देवता, ही हमारे पितृ लोग, अगर कुछ भी हम लोग पूरे कर्म किए हों, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर जितने भी हमारे पूरे कर्मों का प्रभाव हो तो क्या हो? तब शिव धनु मृणाल किनाई, तू रहु राम गणेश गोसाई। तो श्री राम क्या करें? सारे हम लोग का पुण्य का कर्म किसको मिल जाए? श्री राम को मिल जाए। और श्री राम क्या करें? तब शिव धनु, शिव धनु मतलब शिव जी का धनुष, तो शिव जी के धनुष को किस प्रकार तोड़ दें? तो रहु राम गणेश गोसाई, ये गणेश गोसाई, तो सारे हमारे पूरे कर्मों का प्रभाव श्री राम को मिल जाए और श्री राम शिव के धनुष को इस प्रकार तोड़ दें जैसे कि मृणाल की नाई, मृणाल मतलब होता है कमल और नाई मतलब होता है नाल, कमल का नाल। तो शिव धनुष को श्री राम क्या करें? कमल की नाल की भांति तोड़ दें। जनकपुर के जितने भी नर और नारी हैं तो जो आज तक पूरे कर्म किए हैं वो सारा पूरे कर्म किसको अपना देना चाहते हैं? श्री राम को। तो अपने बंद पितरों से, देवताओं से मना रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जितने भी हमारे पूरे कर्मों का प्रभाव हो वो सब श्री राम को मिल जाए और श्री राम शिव के धनुष को कमल की नाल के भांति तोड़ दें। इसमें भी रस श्रृंगार रस है और छंद चौपाई छंद है। अब जब श्री राम मंच की तरफ बढ़ गए हैं तब सीता की माता जो हैं वह बड़े ही प्रेम से राम को देख रही हैं। दूसरा दोहा आप देखेंगे, राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई। अब जब श्री राम मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं शिव के धनुष को तोड़ने के लिए, तो सीता की माता बड़े ही प्रेम के साथ, राम ही प्रेम समेत लखी, लखी मतलब होता है देखना, तो राम जी को बड़े ही प्रेम के साथ सीता की माता देख रही हैं और सखिन समीप बुलाएं, समीप मतलब आप जानते ही हैं कि पास होता है, तो अपने पास सखियों को बुला रही हैं। बुला के क्या कह रही हैं? सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई। और बड़े ही प्रेम के साथ, स्नेह बस बड़े ही प्रेम के साथ सीता की माता जो है वह वचन कहीं बिल खाई, रोते हुए कुछ वचन कहती हैं अपने सखियों से। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुन देख निहारे, जीव कहाउत हितु हमारे। कह रही हैं सीता की माता की हे सखी, सब कौतुक देखिन हारे, कौतुक मतलब यहाँ तमाशा से है कि ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे तमाशा देखने आए हैं। सब कौतुन देखन हारे, सब लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। जीव कहाउत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहते हैं कि हम आपके बहुत हितैषी हैं, वो भी यहाँ क्या करने आए हैं? तमाशा देखने के लिए आए हैं, अर्थात हमारा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ई बालक असी हठ भल नाही। सीता मैया की माता कह रही हैं कि कोई न बुझाई कहीं गुरु पाही, गुरु से क्यों नहीं कोई समझा रहा है, क्यों नहीं कोई बुझा रहा है कि
ये बालक असी हठ भल नाही, कि इस बालक से ऐसा हठ अच्छा नहीं है। क्योंकि सीता मैया के माता को विश्वास नहीं हो पाता है कि इतना एक सुकुमार बालक इस धनुष को तोड़ पाएगा, जिसको बड़े बड़े राजा नहीं छू पाए हैं उसको यह बालक तोड़ देगा। सीता मैया के माता को यह बात विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कह रही हैं कि गुरु को जाके क्यों नहीं कोई समझा रहा है कि इतने छोटे से बालक से ऐसा हठ, ऐसा जिद करना असी हठ भल नाही, अच्छा नहीं है। भले मतलब होता है अच्छा, कि ऐसे बालक से ऐसा जिद करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण मतलब आप जानते ही हैं रावण, और बाण का मतलब यहाँ बाणासुर से मतलब है, और चापा मतलब होता है धनुष। यानी कह रही हैं सीता मैया की माता कि रावण और बाणासुर से तो धनुष छुआ भी नहीं गया है, उठाना और तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। रावण और बाणासुर तो उस धनुष को छू भी नहीं पाए हैं। हारे सकल भूप करि दापा, दापा मतलब होता है घमंड, और करि मतलब करके, घमंड करके। और जितने भी यहाँ सकल मतलब संपूर्ण, और भूप मतलब राजा, जितने भी यहाँ संपूर्ण राजा बैठे हैं वह घमंड करके हार गए। यानी रावण और बाणासुर तो धनुष को छू भी नहीं पाए, और जितने भी यहाँ राजा बैठे हैं संपूर्ण राजा वह घमंड करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मृणाल की मंदर लेही। और वही धनुष को इस राजकुंवर के हाथ में दे दिया गया है। जो धनुष रावण और बाणासुर छू नहीं पाए हैं, संपूर्ण राजा घमंड करके हार गए हैं, वही धनुष इस राजकुंवर के हाथ में दे दिया गया है। बाल मराल की मंदर लेही। बाल मराल, मराल मतलब हंस होता है, कि क्या कभी कोई हंस का बाल मतलब बच्चा, और मंदर मतलब मद्राचल पर्वत, कि क्या कभी हंस का बच्चा मद्राचल पर्वत उठा पाया है। सीता मैया की माता को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना छोटा बालक धनुष को तोड़ देगा, तो कह रहे हैं कि क्या कभी हंस का जो बच्चा है वो मंदर ले ही, मंदराचल पर्वत कभी उठा पाया है। इसमें भी छंद चौपाई छंद है और रस वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ एक माता का अपने पुत्री के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें वात्सल्य रस होगा। और छंद की बात करें तो चौपाई छंद होगा। नीचे देखेंगे, भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप शयानप सकल सिरानी, जितने भी राजाएं हैं, भूप मतलब राजा, मैं कई बार बता चुकी हूँ। शयानप मतलब यहाँ समझदारी से है, और सिरानी मतलब समाप्त हो जाना, कि जितने भी यहाँ राजा हैं सबकी समझदारी समाप्त हो गई है। सकल सिरानी, जितने भी यहाँ संपूर्ण राजा बैठे हैं उनकी शयानप यानी समझदारी सिरानी समाप्त हो गई है, उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि वो लोग क्या करें। सखी विधि गति कछु जात न जानी। अब अपने सखियों से कह रही हैं सीता मैया की माता कि हे सखी, विधि मतलब विधाता और गति मतलब दशा, कि विधाता क्या चाहते हैं या विधाता की गति क्या है, जाति न जानी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि विधाता आखिर क्या चाहते क्या हैं। विधाता की गति को, दशा को मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर विधाता क्या चाहते हैं। इतना बात सुनने के बाद अब उनकी सखियाँ क्या बोल रही हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तीजवंत लघु गणयन रानी। अब सीता मैया की जो सखी हैं वह बोल रही हैं, चतुर सखी मतलब चालाक, चतुर मतलब चालाक होता है, और मृद मतलब होता है कोमल, और बानी मतलब बाड़ी। सीता मैया की माता की जो सखी हैं वह बड़े ही मृदु बानी, कोमल बाड़ी में बोल रही हैं। चतुर सखी, उनकी चालाक सखी बड़े ही कोमल बाड़ी में बोल रही है। क्या बोल रही हैं। तीजवंत लघु गणयन रानी, हे रानी, इस तेजवंत को, इस तेजस्वी को अर्थात श्री राम को लघु गणीय, लघु मतलब छोटा और गणीय मतलब गणना, कि इस तेजवंत को छोटे में गणना मत कीजिए। हे रानी, इस
तेजस्वी को छोटा मत समझिए, छोटे लोगों में इनकी गणना मत कीजिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ वह कुंभ से उत्पन्न होने वाला अर्थात अगस्त मुनि, कहाँ वह अगस्त मुनि, और कह सिंधु और अपारा, कहाँ वह अपार समुद्र या अपार सिंधु, कहाँ अगस्त मुनि और कहाँ वह अपार सिंधु। सोयसु सुजसु सकल संसारा, उस अपार सिंधु को सोयस मतलब होता है सोख लेना, सोयस मतलब सोख लेना। अगस्त मुनि जो थे वह सिंधु को ही सोख लिए थे। तो वही उनकी सखी कह रही है कि कहाँ वह अगस्त मुनि और कहाँ वह अपार सिंधु, उसको अगस्त मुनि सोख लिए थे। और उनके इस सुजस यानी सुंदर जस को सकल संसारा, पूरा संसार जान रहा है। उनके इस यश को पूरा संसार जान रहा है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। और रवि मंडल, रवि मतलब होता है सूर्य। सूर्य जब अपने मंडल में उदय होता है तो देखत लघु लागा, लघु मतलब छोटा होता है, अत्यंत ही छोटा दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, उदय तासु, तासु मतलब जैसे ही, और उदय मतलब उदय होना। जैसे ही सूर्य उदय होता है त्रिभुवन तम भागा, तम मतलब अंधेरा होता है और त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, कि जैसे ही सूर्य उदय होता है तीनों लोकों का अंधेरा भाग जाता है। जब अपने मंडल में सूर्य उदय होता है तो देखत लघु लागा, देखने में तो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उदय होता है तीनों लोकों का अंधेरा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस तेजवंत बालक को, तेजस्वी बालक को, हे रानी आप छोटा मत समझिए। इसमें वीर रस है। वीर रस क्यों है? क्योंकि राम की वीरता का यहाँ पे बखान किया गया है, इसलिए इस चारों लाइन में वीर रस है। और छंद की बात करें तो चौपाई छंद है। इसके आगे का जो भी दोहा है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।